प्लस वाई स्क्वायर यानी लेस का इक्वल 4 है। तो यहाँ से हम x और y की लिमिट्स निकाल सकते हैं। z की लिमिट उसने दे दी है, एक तो ये दे दी है और दूसरी लिमिट क्या दी है उसने, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दे दी है। ठीक है, तो टारगेट क्या है हमारे पास कि हमने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ मास के फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास के एक्स बार इज इक्वल टू एम वाई जी ओवर एम, वाई बार इज इक्वल टू एम एक्स जी ओवर एम, एंड नेक्स्ट वन क्या है मेरे पास, जी इज इक्वल टू एम एक्स वाई ओवर एम। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। ठीक है, और एम ये जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वाई जी के अकाउंट। ठीक है, वो इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है सारी की सारी। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एम वाई जी का भी फार्मूला दिया हुआ है, एम एक्स जी का भी दिया हुआ है, एम एक्स वाई का भी दिया हुआ है, ये सारे के सारे फार्मूलाज मेंशन किए हुए हैं। तो इसकी प्रॉपर देखें कर दूं सॉल्व इसको प्रॉपर या हो जाएगा आप लोगों से बेटा? सर जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं ये क्या है, समझ नहीं आई। दोबारा पूछे बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सर आपने ये जो फॉर्मूले लिखे हैं जी बेटा, ये सेंटर मेरे ऑफ पास मास, सेंटर ऑफ मास निकालने के फार्मूलाज हैं। जब हम पिछले डबल इंटीग्रेशन में सेंटर ऑफ मास निकालते थे जी तो सर, दो फार्मूलाज थे हमारे पास। ठीक जी है, जी सर। यहाँ पर आसानी तो के जी लिए सर, हम अब ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर बहुत जी टफ हो जाता, तो हमने शॉर्टकट उसके नेम दे दिए हैं। अब यहाँ पर हेयर ये देख ले, एम जो तो है ये वो इक्वल है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेंसिटी फंक्शन डीवी। ठीक है, ये एम का फार्मूला है हमारे पास, हम ये फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। फिर हम एम वाई जी फाइंड करेंगे। एम वाई जी का फार्मूला दिया हुआ है, ये मैंने आपको बुक सेंड की थी, मैंने कहा पढ़ लेंगे आप लोग। एम वाई जी का फार्मूला क्या दिया हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स डेंसिटी फंक्शन डीवी। ठीक है, ये वाई जी का, अगर यहाँ पर एक्स जी आएगा तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, अगर यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा तो यहाँ पर जी आ जाएगा ओवर द रीजन डी। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको यूज करके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से एम वाई जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसी तरह एम एक्स जी की फाइंड कर लेंगे, इस तरह एक्स वाई की, इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद इनमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से क्या निकल आएगा, आपका सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। कर दूं कंप्लीट इसको? सर जी सॉल्व कर दें। ओके फाइन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, टारगेट क्या है, हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास वो क्या है मेरे पास, एक्स बार वाई बार एंड जी बार, ये फार्मूला बेसिकली। अब एक्स बार क्या है, पहले चले ये बाद में लिखते हैं। डाटा क्या है जी हमारे पास कि उसने सरफेस दी है। ठीक है, सरफेस कैसी दी है कि उसने क्या है जी, आपका जो दूसरा रीजन है ना रेक्टेंगुलर रीजन, वो आपके पास क्या है जी, हमारे पास वो डिस्क है, यानी आर जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल 4 है। ठीक है, अगर यहाँ से इम्प्लाइज करें, अगर x की बात करें तो x की यहाँ पर लिमिट क्या आएंगी, +-2 आएंगी। जी, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं अबाउट दिस लिमिट। नो सर। ठीक है, अगर हाँ आप इसको इन टर्म ऑफ पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो पोलर फॉर्म में भी चेंज कर सकती हैं इनको। ठीक है, अगर नहीं तो आर हो लिख के जाएगा। लेना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर आर आ जाएगा आपका। ठीक है, आर आ जाएगा, यहाँ पर आर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के आर। ये आर स्क्वायर की लिमिट है तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी लिमिट किसकी, सर्कल की बात कर रहा है। सर्कल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई तक जाएगा, सर्कल है ना, तो R2 हो जाएगा, तो इसकी इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आपने करना है तो, अगर आपने इस फॉर्म में जाना है तो इस फॉर्म में भी आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आप नहीं जाना चाहते उधर। ठीक है, ओके।
तो अब उसके बाद z की लिमिट इसमें दे दी है, z इज इक्वल टू 0 दिया हुआ और दूसरा z की लिमिट क्या दे दी है 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो और सर एग्जाम्पल y में की वो जी y की लिमिट हम यहाँ से निकाल लेंगे ना, यस सर y y स्क्वायर इज स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये y की लिमिट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको भी उस फॉर्म में लेके सर जाना ये भी चाहते हैं यानी इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी ना y की भी? जी बेटा दोबारा पूछे। सर y की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी ना? जी अगर आप इसको बता रहा हूँ कि वो असल में जो एग्जाम्पल में वो लेके चला गया पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में क्यों लेके चला गया, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन इस फॉर्म में अगर करेंगे थोड़ी सी टफ हो जाएगी, हो जाएगा, इससे भी आंसर आपका आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। वो इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किस में चला गया, वो पोलर फॉर्म में चला गया, आर और थीटा में चला गया। जी बेटा तो अब टारगेट क्या है, हमने सेंटर ऑफ मास यानी एक्स बार वाई बार जी बार निकालना है। आल्सो हमें पता है एक्स बार जो उसका फार्मूला क्या है, एम ऑफ वाई जी ओवर कैपिटल एम, और वाई का फार्मूला क्या है, एम ऑफ एक्स जी ओवर कैपिटल एम। इसी तरह से जी इसका फार्मूला क्या है मेरे पास, एम ऑफ एक्स वाई ओवर कैपिटल एम, ये फार्मूला है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं मास निकालने लगा हूँ, मास फाइंड करने लगा हूँ कैपिटल एम। अब कैपिटल एम का फार्मूला क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब इसकी देखिए -2 से 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ और ये प्लस के साथ ये आ गया, और 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन मेंशन नहीं किया उसने, तो इसको ऑर्डर किस तरह का आएगा, डी जी डी वाई एंड डी एक्स। लिमिट हमने खुद सेट की है तो उस हिसाब से ही आ जाएगा हमारे पास। डेंसिटी फंक्शन को बाहर निकाल देते हैं हम। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसकी पॉसिबल ले रहे हैं जी, इसकी इसकी पॉसिबल ले रहे हैं, यानी कि डी जी के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, जी आएगा, जी के अंदर ये फंक्शन पुट कर देंगे हम लोग। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, उसने पोलर फॉर्म में किया हुआ है, हम सिंपल फॉर्म में करने जा सर रहे इधर हैं। आपने डीजी पहले क्यों रखा है, डीएक्स भी तो रख सकते थे ना? देखें जितनी अ, हमने बात की थी जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट आती है, उसके बाद सिंपल फंक्शन की, उसके बाद जो हमारे पास 3D फंक्शन है उसकी लिमिट आती है। ये फंक्शंस के ऊपर वेरी कर रही होती है लिमिट। अब वो होगा क्या कि अब अगर हम ये फंक्शन लास्ट में लेके जाएंगे ना तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। सर उसकी सर वजह वो हमारा है कि रिजल्ट आ गया। सर हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, बीच में आ जी गया, सर। अच्छा जी सर। मैसेज आया क्या? जी सर पिक्चर्स आई हैं, देखें ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखिए अच्छा रिजल्ट है। सर जी 1 मिनट देखिए। अच्छा सुबह बेटा आपने यस क्वेश्चन सर हो पूछा था गए हैं मैं, पास। सर हो गए हैं चले जी, पास। चले माशाल्लाह, मुबारक हो जी सबको। सर खैर मुबारक। फाइजा भी पास है। सेठ ये पिछले वाली इंग्लिश है ना, वही वाली ना? हाँ ये तो पिछले वाले हो गए। में ज्योति का पार्ट उसका भी ऐड नहीं हुआ ना रिजल्ट। तो अब ये कौन सी लिस्ट भेजे हैं? नहीं नहीं, ये न्यू रिजल्ट ही है सेठ। मैं ये पूछ रही फाइजा हूँ कि पक्का? अच्छा नहीं हाँ मेरी मेरे मतलब वो बात ये सुने, पिछले वाली जीपी, ये मेरे पास टाइम पिछले वाली खत्म होने जीपी वाला है। है, टाइम न्यू खत्म है। होने वाला है, न्यू टाइम है खत्म ये? होने वाला है। 1 मिनट सर ये रुको। कल कर लेंगे प्लीज। सर कल कर लेंगे प्लीज सर। सर ये कल कर लेंगे चल प्लीज। चले ठीक है, मुझे फिर बताना अबाउट हमारे जो मैथ है ये उसका न्यू रिजल्ट ही है। बताइएगा। जी सर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।